हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स ऑन पेपर रीडिंग लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर इस समय, इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, कैसा कुछ फील कर रहे हैं वो, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, उनकी ट्रू फीलिंग्स देखेंगे, उनके डीप इमोशंस देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, शेयर कर दिया करो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब तक जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो आप रखिए, और जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे ये आपके लिए एप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो फेस विजुलाइज कर लीजिए अपने पार्टनर का, और फ्लेम में देखकर उनका नाम ले सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज है यहाँ पर, क्या करंट फीलिंग्स हैं, कैसा फील कर रहे हैं वो इस वक्त मेरे व्यूवर्स को लेकर। देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर पास्ट में काफी लेस एक्सप्रेसिव थे, यानी कि एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स। अगर इनके अंदर प्यार भी था तो भी ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, नहीं कर पाते थे, नहीं जता पाते थे। उतना ही आप काफी एक्सप्रेसिव हो सकते हो, आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ऐसा हो सकता है इनके अंदर भी प्यार था, ऐसा नहीं है कि नहीं था। ठीक है, इन्होंने आपको घोस्ट किया, सेपरेशन किया, वो मुझे दिख रही है एनर्जीज घोस्ट की, सेपरेशन की। पर इनको फील हो रहा है कि इन्होंने जो लेस एक्सप्रेसिव रहने की वजह से ये आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाए। ठीक है, ये कितना प्यार करते हैं आपको जता नहीं पाए, आपको एहसास नहीं दिला पाए, इनको ऐसा फील हो रहा है। और मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये बहुत ज्यादा सोचते हैं, डीप थॉट्स मुझे दिख रहे हैं इनके अंदर, बहुत ज्यादा सोचते हैं कि कैसे सेपरेशन हो गया, क्यों हो गया, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उसकी तरफ बढ़ना चाहिए, क्या चीजें करनी सही है, क्या नहीं है। मतलब इतने सारे क्वेश्चंस इनके माइंड में मैं देख रही हूं ना, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस चलते रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि मुझे करना क्या है। और इतना सोच लेते हैं कि एक्शन तो लेते नहीं है, सोचते ही रह जाते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत डीप थिंकिंग करते हैं एक एक चीज को भी लेकर। आपने भी नोटिस किया होगा, आपके पार्टनर जब तक आपके साथ थे, छोटी छोटी चीज को भी ना, एक जैसे बोलते हैं तिल का ताड़ बनाना, यानी कि छोटी चीज को बहुत बड़ा बना देना, या फिर इस टाइप के हुए होंगे ये, ऐसा मैं देख रही हूं। और ये बहुत ज्यादा सोचते रह जाते हैं, सोचते बहुत है एक्चुअली, मुझे ये दिख रहा है। एक्शन तो लेते नहीं है, सोच इनकी बहुत है। और मैं काफी लोगों के लिए ऐसा देख रही हूँ कि अभी रियूनियन मुझे नहीं दिख रहा है। देखो, ये बात तो करना चाहते हैं आपसे, आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, बट अभी मुझे रियूनियन यहाँ पर नहीं दिख रहा है। बहुत जल्दी ये आपकी तरफ बात भी करेंगे, पर इनको ना डर है कि कहीं आप इनसे 100 क्वेश्चन पूछ सकते हो, इनसे कुछ ना कुछ कह सकते हो, कुछ ना कुछ पूछ सकते हो, फिर ये कैसे जवाब देंगे। क्योंकि आप इनसे लड़ाई भी कर सकते हो, आप इनसे कुछ ना कुछ ऐसे सवाल पूछ सकते हो जिसके आंसर इनके पास नहीं होने वाले। ठीक है, इनको ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हो इनके ऊपर, या फिर करोगे, आप बहुत गुस्से में हो इनको, क्योंकि इन्होंने जो भी किया उस चीज का ऑब्वियस सी बात है, गुस्सा तो होना ही है, गुस्सा आएगा ही। बट इनको ऐसा लगता है कि हाँ, ये बहुत मुझ पे गुस्सा है, या गुस्सा करेगी या करेगा, इनको उस टाइप का फील होता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, पास्ट में क्या था कि ये क्या आपके पीछे पहले तो भागते थे, आपको चेज किया इस रिलेशनशिप में आने के लिए, या हो सकता है आपको शादी भी की, मनाया, और फिर जब आप इनके लिए सब कुछ करने लगे तो इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया। क्योंकि इनको लगने लगा था कि
ये मेरे बिना कहाँ जाएगी या कहाँ जाएगा, ये मेरे पास ही रहेगा या रहेगी हमेशा के लिए। इनको ना आपसे रिलेटेड गलत फहमियां होना और आपको एज अ ग्रांटेड लेना, फॉर ग्रांटेड लिया है, ठीक है, क्योंकि आपने उतना प्यार दिया इनको, आपने उतना नर्चरिंग, आपका जो नर्चरिंग और केयरिंग जो नेचर है वो, उस वजह से ना ये बहुत ज्यादा इनको अपने सर पे बैठा लिया, यानी कि आपने अगर कहा जाए तो इनको ऐसा लगता था कि चलो ये तो मेरे पीछे ही आएगी या आएगा। पहले तो इनने एफर्ट्स करे, फिर धीरे धीरे इस रिश्ते में इनके एफर्ट्स कम होते गए और एक टाइम पर इनके एफर्ट्स बंद ही हो गए। मैं ऐसा देख रही हूँ, कुछ नहीं करते थे, कुछ शो नहीं करना, कुछ एक्सप्रेस नहीं करना, ऐसी एनर्जीज मैं देख रही हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपको देख पा रहे हैं तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप काफी चेंज हो गए हो, क्योंकि आप पहले क्या थे, इनको मनाते रहते थे, इनके पीछे भागते रहते थे या फिर इनको सॉरी बोलते रहते थे, पर आप डीप डाउन इतना हर्ट हो चुके हो, आप इतना डिसअपॉइंट हो इस इंसान से, इस पर्सन से, कि अब आप और नहीं मनाना चाहते। अब आप थक चुके हो, आप, क्योंकि एक इंसान कितना कुछ कर सकता है, कोई भी रिश्ता है या कोई भी चीज है, एक से तो नहीं हो सकता ना, एक तो नहीं चला सकता उसको। जब दोनों चलेंगे, जैसे बोलते ना, अगर एक स्कूटर भी है तो उसको 2 पहिए चाहिए चलाने को, तभी वो चलेगा। तो वैसे रिश्ते की बात भी है, जब तक दोनों एफर्ट्स नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो ये एनर्जी इसमें देख रही हूँ। बेसिकली बहुत ज्यादा राउंड एंड राउंड दिख रहा है मुझे, यानी कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहे हैं ये पास्ट में, आपको लेकर क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे रहना ही है, क्या करना है, या फिर दूसरा कोई सेकंड ऑप्शंस रहा है इनके पास, जिस वजह से ये कंफ्यूज रहे। इन्होंने हमेशा सेकंड ऑप्शन को आपसे पहले रखा, आपसे बेटर समझा, ऐसा भी मैं एनर्जीज देख रही हूँ। गलत है, गलत किया है, लिटरली मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इन्होंने बहुत गलत किया है। तो गलत किया है, उस चीज का सोच तो रहे हैं, पछतावा भी हो रहा है, समझ रहे हैं कि इनको ऐसा लगता है कि अब मैंने इतना अच्छा पार्टनर खो दिया, या फिर कहते हैं ना दूर कर दिया अपने से। मैं समझ नहीं पाया उस टाइम, या समझ नहीं पाई, लिटरली ये ना समझ नहीं पाए उस समय कि मैं क्या करने जा रहा हूं या क्या करने जा रही हूं। उस समय तो इन्होंने कर दिया किसी के बहकावे में, या आप नेगेटिव थॉट्स के चलते, या कुछ ना कुछ सोच के। पता है यहाँ पर क्या मुझे दिख रहा है, इनको घमंड था, या तो पैसे का हो सकता है, या किसी ना किसी चीज का घमंड भी मुझे दिख रहा है इनको। अपनी खूबसूरती का था, या अपना ऐसा था कि हर कोई मुझे पसंद ही करता है, मैं तो किसी के पास भी चला जाऊंगा या चले जाऊंगी, मुझे तो वही केयर, वही प्यार मिलेगा, या समथिंग लाइक दैट। मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। मतलब इनकी एनर्जीज में ना वो स्टबर्न, वो गलत धारणाएं, वो गलत व्यवहार, मुझे ऐसा दिख रहा है पास्ट में, जिस वजह से आप भी चेंज हुए हो, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। आप भी कितना झुकोगे, क्योंकि आप अब अपने से सेल्फ लव कर रहे हो, आप अपने रिस्पेक्ट कर रहे हो, अपना केयर कर रहे हो। तो ये चीजें ना ये देख पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ना सोचा नहीं था कि आप इतना ज्यादा बदल सकते हो। एक्चुअली इन्होंने नहीं सोचा था, इनको पता भी नहीं था कि ये इतना बदल सकती है या बदल सकता है। इनको तो ऐसा लगता था कि ये मेरे पीछे आगे पीछे घूमता रहेगा या घूमती रहेगी, ठीक है। इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये चीजें। पर हाँ, आप में डिफरेंसेस आए हैं, आप बदले हो, और जो कि बहुत अच्छा खूबसूरत बदलाव है। मैं तो लिटरली कहूंगी, जो लोग अपने से सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं, अपने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, लिटरली आपको देना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा ना, आप अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करोगे। जब आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे, जब आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं रखोगे, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करे, है ना। तो आपको सबसे पहले अपना केयर करना है, अपने पे ध्यान देना है, जो तो आपको अच्छा लगता है वो करो, और एक बाउंड्रीज सेट करके रखो कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई हर्ट ना कर सके, उतना बनो, ठीक है। आप में भी कोई कमी नहीं है, आप भी अच्छे हो। ऐसा नहीं है कि आप इनके लिए, ठीक है, प्यार है आपका, वो तो सच्चा प्यार है जो आप आज भी इनके लिए इतना फील करते हो,
ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दो, अपने से प्यार करना छोड़ दो, अपनी रिस्पेक्ट करना छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मैं इनकी एनर्जीज में ना ये जो दूरियां आ चुकी हैं आप दोनों के बीच में, वो इनको खाई जा रही है, काटे जा रही है, ऐसा दिख रहा है। मतलब ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं अब ये दूरियों को। दूर तो इन्होंने खुद किया आपको अपने से, पर अब इनकी एनर्जीज में वो दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। बहुत ऐसा दिख रहा है ना, आपके लिए बहुत तड़पते हैं, बहुत परेशान होते हैं। शो नहीं होने दे रहे हैं वो बात अलग है, क्योंकि इन्होंने कभी ये ना लैक्स एक्सप्रेसिव रहे हैं, इन्होंने कभी सो ही नहीं होने दिया। मतलब इन्होंने ना, मुझे ऐसा दिख रहा है, कभी झुकना नहीं सीखा, या फिर इनको ऐसा लगता था लोग मुझे कमजोर समझेंगे। इन्होंने अपने को कभी कमजोर नहीं दिखाया। इनको ऐसा लगता है ना कि जो लोग अपने इमोशंस दिखाते हैं, फीलिंग्स दिखाते हैं, या कोई किसी को अगर चीज कर रहा है तो वो कमजोर है, किसी की केयर कर रहा है तो वो कमजोर है। आप समझ रहे हैं? इस टाइप की थिंकिंग है इनकी। तो इस वजह से ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं ये गुरूर टूटा है, ये जो थिंकिंग है ना वो चेंज हुई है, ऐसा भी दिख रहा है। क्योंकि जो वक्त होता है ना, और जो कर्मा होता है ना, और जो हालात होते हैं, वो सब कुछ बदल देते हैं इंसान को कम्प्लीटली, ठीक है। तो वही मुझे दिख रहा है, ये कम्प्लीटली चेंज हो गए हैं। कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है, इनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या हो रहा है अभी भी। इनके ना मुझे यहाँ पर चक्रास काफी ब्लॉक दिख रहे हैं। हार्ट चक्रा इनका ब्लॉक था, जो फील ही नहीं कर पा रहे थे आपके इमोशंस को। आप इतना इनको चेज करते रहे, इस रिश्ते को बचाने के लिए आप बहुत कुछ करते रहे, पर इनको समझ ही नहीं आ रहा था। और वो इसलिए क्योंकि इनके चक्रास ब्लॉक थे यहाँ पर, ठीक है। कहीं ना कहीं वो चक्रास ओपन होते हुए, हार्ट चक्रा, और मुझे ऐसा दिख रहा है सैक्रल चक्रा इनका ओपन हुआ है, जहां पर से हीलिंग हुई है, जिस वजह से ना ये फील कर रहे हैं। और वो हीलिंग आपके थ्रू हुई है, क्योंकि आप चाहते हो इनसे डेस्परेटली रीयूनियन करना। आप चाहते हो ये आपको कॉल मैसेज करे, आपकी तरफ लौटें। आप इतना प्रे करते हो, यूनिवर्स पे बिलीव कर रहे हो, या फिर कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब वो डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है मैनिफेस्ट, ठीक है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन आप इंटेंशनली करो वो तो है, और अनइंटेंशनली भी होती है। जैसे कि हम किसी के बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं, हम चाह रहे हैं वो हमारी तरफ बढ़ जाए, चीजें सही हो जाए, और यही सोचते रहे, तो वो भी एक मैनिफेस्टेशन का काम कर रहा है, ठीक है। अगर आप एक रीडिंग भी देख रहे हो, तो मैं रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। दूसरा चैनल भी है मेरा, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, जिसने नहीं देखा जाके देख सकते हो आप। उसमें भी रीडिंग्स देख सकते हो। मॉर्निंग थॉट्स पर आती है रीडिंग, और रात को भी आती है रीडिंग, अलग अलग टॉपिक्स पर। तो आप देख सकते हो, करंट फीलिंग्स में ही आती है, तो आप वो चैनल भी देख सकते हो, ठीक है। तो मुझे लिटरली यहाँ पर ऐसी भी एनर्जीज दिख रही है कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से इनके चक्रास ओपन हुए हैं, जिस वजह से ये आपके इमोशंस को उतना फील कर पा रहे हैं, ठीक है। वाओ, इनकी एनर्जीज में ना मैं ऐसा भी देख रही हूं कि जैसे एक तड़प है आपसे बात करने की, आपसे मिलने की, आपको देखने की, इवन देखने की भी, ठीक है। सामने से देखना चाहते हो, कुछ ऐसा दिख रहा है। हो सकता है कुछ डिफरेंसेस हैं, डिस्टेंस है। देखो यहाँ डिस्टेंस तो है, या तो ये आपको छोड़ के चले गए, या आप इनको छोड़ के चले गए हो, या आप दोनों मिल नहीं रहे हो, या बहुत टाइम हो गया एक दूसरे को देखा नहीं। तो कुछ वो एनर्जीज भी मैं देख रही हूँ। तो मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी दिल को ना एक्सप्रेस करना चाहते हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। आपके अंदर जिस तरीके से आप इंडिपेंडेंट हुए हो, जिस तरीके से आप अपने में कंसंट्रेट कर रहे हो, जिस वजह से ना आप ग्लो भी कर रहे हो। देखो, इंसान अगर जब खुश होता है ना, जब हैप्पी होता है, तो वो अपने आप ग्लो करता है। ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है कि वो कोई स्किन केयर ले रहा है, या कुछ इतना ब्यूटी प्रोडक्ट यूज कर रहा है या कर रही है, ठीक है। पर हाँ, एक खुशी जो होती है, देखो दुख होगा, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत खुश हो इनके बिना। आप परेशान तो हो, आप चाहते भी हो कि आप दोनों का रीयूनियन हो, पर कहीं ना कहीं आपको इस चीज की खुशी है कि अब आप अपने पे कंसंट्रेट कर रहे हो, आप अपने पे ध्यान दे रहे हो। देखो, अपने से प्यार करना, अपने में ध्यान देने से भी इंसान ना खुश होता है अंदर से। तो आपको थोड़ा अच्छा ही लग रहा है,
ठीक है। जिस वजह से मैं देख रही हूं ना आपके पार्टनर के अंदर ये फिदा होते जा रहे हैं आपके ऊपर। ऐसा इनको लग रहा है कि वाओ ये कितना चेंज हो गई या कितना चेंज हो गया, ये तो पहले तो ऐसा नहीं था या ऐसी नहीं थी। तो ऐसा भी मुझे दिख रहा है, फिदा हो रहे हैं आपके ऊपर। पैशन मुझे दिख रहा है यहाँ पर आपके लिए ना। डे बाय डे इनका पैशन जैसे मानो इंक्रीज होता जा रहा है। अट्रैक्शन, वो अफेक्शन मुझे इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। और वही प्यार, केयर और अट्रैक्शन, पैशन मुझे इनकी एनर्जीज में दिख रहा है। बहुत ज्यादा स्पार्क फील कर रहे हैं दोबारा से ना, ये एक स्ट्रॉन्ग स्पार्क आपसे फील कर रहे हैं। तो गाइस देखो, ये ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग होती है, बट मुझे यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, क्योंकि जो फ्लेम है आप देख सकते होगे कैमरे में, पता नहीं दिख रही है या नहीं दिख रही, इतनी हाई है ना, तो मुझे दिख रहा है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा दिख रहा है। यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि। कुछ लोगों के लिए मुझे लिब्रा, तुला राशि दिख रही है, जिमनाई भी दिख रही है, ठीक है, कुंभ राशि, हाँ तीनों ही दिख रहे हैं, जिमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। बाकी ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, ठीक है। देखो, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, सोचते तो बहुत कुछ है, पर कर नहीं पाते हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं आपके अंदर वो स्ट्रांगनेस देख के, कॉन्फिडेंस देख के, आप इतने कॉन्फिडेंट हो गए हो, वो देख के ना इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पता नहीं अब शायद ही आप इनकी तरफ बढ़ो, या आपके मन में पता नहीं शायद ही अब इनके लिए प्यार है या नहीं है। मतलब उस चीज को लेकर ये पूरा श्योर नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि शायद वो प्यार अब कहीं ना कहीं खत्म हो गया है या कम हो गया है, ऐसा कुछ ये फील करते हैं। बेसिकली उदास, मुझे ये बहुत ज्यादा उदास दिख रहे हैं। और पता है ये मुझे कैसा हो सकता है, पहले पास्ट में ये काफी फन लविंग थे, या फिर हो सकता है कि काफी दोस्तों के साथ उठना बैठना, सबसे बात करना, पार्टीज में चले जाना, घूमना बहुत ज्यादा करते थे। पर अभी की करंट की सिचुएशन मुझे दिख रही है, जो करंट की एनर्जीज मुझे दिख रही है, ये किसी से ज्यादा घुल मिल नहीं रहे हैं, ना कहीं जा रहे हैं घूमने, ना कहीं ये एंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है कि इनके फ्रेंड्स जबरदस्ती भी इनको ले जाते हों और ये जाते भी हों, ठीक है, पर वहां पर एक एंजॉयमेंट नहीं है, वहां पर एक खुशी नहीं है, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड आप कहीं ना कहीं चलते हो ना। देखो, इंसान जब स्ट्रेस में होता है, परेशान होता है, तो उसको ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, भले वो घूम रहा है या कुछ खा रहा है, या कोई एंजॉयमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि वो स्ट्रेस, वो टेंशन तो चलता ही रहता है ना दिमाग में। तो वो टेंशन, स्ट्रेस मुझे इनके माइंड में चलता हुआ दिख रहा है। देखो, इनके फ्रेंड्स या कोई ना कोई आपकी बात करते हैं इनसे, तो इनको ना बहुत बुरा सा फील होता है, या फिर इनको जब भी आपका नंबर दिख जाए, फोटो दिख जाए या कुछ दिख जाए, मतलब एकदम से इनकी एनर्जीज इतनी लो हो जाती है, इनको जो भी इन्होंने आपके साथ किया है ना वो फ्लैशबैक हो जाता है। तो वो चीजें इनके ऊपर हावी हो रही है, जो भी इन्होंने किया, जैसा किया ना, वो चीजें इनके ऊपर हावी होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। हाँ, बेसिकली सोचते बहुत कुछ है, पर सोचते ही रह जाते हैं, करते तो कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है। हार्ट बनते हुए दिखा है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि प्यार है, आज भी प्यार है। अगर किसी का क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या वो मुझे प्यार आज भी करता है या करती है, तो यस डेफिनेटली प्यार करते हैं, प्यार करते हैं गाइस, ये आपसे मैं इनकी एनर्जीज में देख रही हूं, ओके। चीजें होंगी, सही होंगी, आज नहीं तो कल होंगी, पर थोड़ा टाइम लगेगा रियूनियन में, इनको रिकवर होने में, इनको। और सही भी है, अगर ये टाइम लग भी रहा है ना, आप इतने डेस्परेट मत हो, अगर ये लग भी रहा है ना टाइम रीयूनियन होने में, तो उससे क्या हो रहा है ना, आपको ही बेनिफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनको रियलाइज हो रहा है, ये तड़प रहे हैं ना आपके लिए, तो कमी तो होनी चाहिए, आप भी तो तड़पे हो ना। जब इन्होंने आपको सेपरेशन में डाला, जब इन्होंने आपको घोस्ट करा, तो आप भी तड़पे थे ना, आप भी परेशान थे ना। तो वही चीजें अब इनके साथ हो रही है। उस समय तो इन्होंने फील नहीं किया वो चीजें, इनको फर्क नहीं पड़ा, बट स्टिल अब फर्क पड़ रहा है ना, तो होने दो, ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है। देखो, इनको फर्क पड़ रहा है, वो बहुत बड़ी बात है, तो आपको वो चीज को लेकर
इतना स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि कब होगा रीयूनियन, कब होगा रीयूनियन। और अपने से मैं क्या एक्शन ले लूं, अपने से मैं कॉल मैसेज कर लूं। अगर ऐसा करोगे आप तो फिर ये आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे। इनको ऐसा लगेगा यार आज भी तो मुझसे प्यार करती है, या करता है, मेरे बिना आज भी नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। तो मेरी तो गाइडेंस आपके लिए यही है, इनको अपने हाल में छोड़ दो, क्योंकि ये पछता रहे हैं, ये फेस कर रहे हैं। आपको भले ही हो सकता है कि शो नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है, आपको ये जता रहे हैं, अब कैसे भी जता रहे हो पर जता रहे हैं, तो होने दो। अपने दिमाग में इतना स्ट्रेस मत लो। जो हो रहा है, जैसा आपको अगर ये ऐसा फील करा रहे हैं कि मैं तो बहुत खुश हूं, मैं तो बहुत हैप्पी हूं तुम्हारे बिना, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, मुझे तुम चाहिए ही नहीं, तो ठीक है भाई, मुझे भी तुम नहीं चाहिए, आप ऐसा सोचो, ठीक है। ठीक है, आप प्यार करते हो, मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि प्यार मत करो, इनका वेट मत करो, जो कर रहे हो आप करो, क्योंकि प्यार है, ये वापस भी आएंगे। पर एक सबक सिखाना, एक अपनी वैल्यू, अपनी इंपॉर्टेंस को समझाना भी बहुत जरूरी है, ताकि ये दोबारा वो चीज आपके साथ ना करें, ठीक है। तो यस, खुश रहो, पॉजिटिव रहो, अपने अंदर कंसंट्रेट करो, अपनी चीजों में वर्क करो, और इतना परेशान नहीं होना है, ओके। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, और कमेंट शेयर भी कीजिएगा, ओके। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।